आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरुआत हो रहा है। छठ व्रतियों को पूजा में सहायता करने के लिए आज पटना में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा सूचना रियल वितरण किया गया और इस मौके पर सैकड़ों संख्या में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के महिलाओं ने 251 सूप, नारियल और प्रसाद छठ व्रतियों के बीच वितरण किए। नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो जाएगा और सुबह में व्रती नदी घाटों पर स्नान कर सूर्य भगवान का पूजन करेंगी। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी। घर आकर अरवा चावल का भात, सेंधा नमक से चना की दाल, कद्दू की सब्जी और अन्य व्यंजन बनाने के बाद भगवान भास्कर को अर्पित कर स्वयं ग्रहण करेंगे। इसके बाद घर के बाकी सदस्य प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। शनिवार की शाम खरना पूजन होगा। व्रती मिट्टी के चूल्हे पर साठी चावल की गुड़ मिश्रित खीर और गेहूं के आटे की रोटी बनाएंगे। इसके बाद केला के पत्ते पर लाल फूल, धूप, दीप के साथ पका केला खाकर जोड़ा रोटी का प्रसाद अर्पित करेंगी। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके बाद घर और पड़ोस में प्रसाद वितरण करेंगी। खरना पूजन के बाद व्रती शनिवार की रात से 36 घंटे उपवास पर रहेंगी। रविवार को दिन में छठ का ठेकुआ तैयार करेंगे। दोपहर बाद सूप, दौरा, डगरा में पूजन सामग्री और प्रसाद रखेंगे। आसपास के नदी, तालाब, पोखर या कृत्रिम घाट पर पानी में खड़े होकर छठी मैया का ध्यान करेंगी। सूर्योपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। खगड़िया में भी छठ को लेकर भक्तिपूर्ण माहौल है और नदी किनारे सुबह सुबह छठ व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है, जहां आस्था की डुबकी लगाकर विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। खगड़िया शहर के अघोरी गंडक घाट पर सुबह से महिला श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बेगूसराय में भी लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है और 4 दिवसीय छठ महापर्व के पहले दिन लोगों ने उत्तरदायिनी सुप्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट समेत विभिन्न गंगा घाट पे गंगा स्नान कर इसकी शुरुआत हुई है। सिमरिया के अलावा जिले के झमटिया गंगा घाट, मटिहानी, खोरमपुर, अयोध्या गंगा घाट और समेत कई घाटों पर हजारों छठ व्रतियों ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। नालंदा का बड़गांव सूर्य मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ छठ करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और 4 दिनों तक प्रवास कर छठ व्रत करते हैं। लोगों को विश्वास है कि यहाँ के सूर्य तालाब में स्नान कर मंदिर में भगवान भास्कर की पूजा करने से कुछ रोग के अलावा कई असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ प्रसिद्ध मान्यताओं के कारण यहाँ छठ व्रत करने के लिए लोग पहुँचते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र राजा सांब से इस सूर्य धाम का इतिहास जुड़ा है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरे पटना शहर की साफ सफाई के अलावा रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है और पटना मरीन ड्राइव की लाइटिंग भी लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। पूरे मरीन ड्राइव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं पूरे झारखंड में छठ पूजा को लेकर छठ घाट की सफाई की जा रही है। हम आपको झारखंड की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रांची, साहिबगंज, देवघर, पाकुड़, पाकमरा की, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से घाट की सफाई की जा रही है। किशनगंज में प्रकृति के महापर्व छठ को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। बाजार सज चुकी है और भक्तों द्वारा खरीदारी की जा रही है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए घाटों को ठीक करवाया जा रहा है। इसी क्रम में छठ घाटों का गुरुवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जायजा लिया और मौके पर मौजूद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नहाय खाए के साथ भगवान भास्कर की आराधना का 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गया है। पटना के वाड़ में अलखनाथ और पोस्ट ऑफिस घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ी है। घाट को बेहतर तरीके से सजाया गया है। छठ व्रतियों का कहना है कि गंगा घाट की स्थिति ठीक नहीं है। घाटों में दल होने से परेशानी हो रही है। बेरमो कोयलांचल में कायस्थ परिवार के लोगों ने कलम के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से किया है और इस दौरान बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह, उपाध्यक्ष छेदी नोनिया ने चित्रगुप्त पूजन में पहुंचकर भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद लिया। वहीं करगाली बाजार में मेधावी छात्र को सम्मानित किया गया और सुभाष नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मधुपुर के गुंड बंगला में चित्रगुप्त महापरिवार द्वारा चित्रगुप्त पूजा पूरे धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। महाप्रसाद का वितरण भी किया गया।
धनबाद के माटीगढ़ स्थित गोवर्धन पर्वत में गोवर्धन पूजा का आयोजित समिति के द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बरकट्ठा के विधायक अमित कुमार यादव उपस्थित हुए। इस दौरान स्थानीय और यादव समाज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ पूजन किया। बुधवार से शुरू हुए 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन, पूर्णाहुति और खीर महाप्रसाद के वितरण के साथ गोवर्धन पूजा का समापन हुआ। काफी संख्या में लोगों ने खीर प्रसाद का ग्रहण किया। मधुपुर अनुमंडल समेत ग्रामीण अंचलों के विभिन्न गांवों में भाई बहनों का स्नेह प्रेम का पर्व भैया दूज मनाया गया। धार्मिक गांव से चर्चित गांव कौरुग्राम के स्थानीय देटोला, बनियाटोला, चंद्रटोला और मुदीराय टोले में खासकर बंगाली समुदाय के बीच भाई बहनों उमंग और उत्साही पारंपरिक अनुष्ठान आयोजित कर बहनों ने अक्षत, कुमकुम, हल्दी का तिलक लगाया और भाई की लंबी आयु की कामनाएं की। गया के गुरपा में मालगाड़ी डिरेल के बाद आज तीसरे दिन भी परिचालन शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। आजादी के 75 अमृत महोत्सव के अवसर पर पटना में केनरा बैंक की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया है। पटना के लव कुश टावर स्थित केनरा बैंक के मुख्य ब्रांच से पटना के गांधी मैदान तक बैंक कर्मियों और बैंक के कस्टमर ने संयुक्त रूप से फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 में हिस्सा लिया है और इस मौके पर शाखा के महाप्रबंधक श्रीकांत एम भिंडीवाल, उप महाप्रबंधक केनरा बैंक पटना सर्किल 22 डी शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में केनरा बैंक के कर्मियों ने फिट इंडिया 3.0 में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को चोट लगी हुई है तो चोट का ध्यान रखना जरूरी है। तेजस्वी ने कहा कि सभी लोग दोनों जगह पर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ललन सिंह भी वहां कैंप कर रहे हैं। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के शारदा टॉकीज के पास काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान गुब्बारा भरने वाले गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें गुब्बारे में गैस भरने वाले व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के चुनाव आयोग से दूसरा ओपिनियन मांगने के सवाल पर बयान दिया है। उन्होंने बंद लिफाफे पर भी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि चिट्ठियां आती रहती हैं, जाती रहती है, राजनीति होती रहती है। अभी त्योहार का मौसम है, त्योहार मनाइए। सरायकेला जिले के आदित्यपुर के आसंगी गांव में सार्वजनिक काली पूजा कमेटी की तरफ से जरूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को कंबल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यहां गांव की वृद्ध लोगों का भी सम्मान किया। बीते दिनों सारड़ बाजार स्थित फर्नीचर दुकान में हथियार के बल पर लूट मामले में सारड़ पुलिस ने गुप्त छापेमारी कर करमानटान थाना क्षेत्र के पूर्वा निवासी जाकिर अंसारी और लोहरबाद निवासी शमशेर मियां और मारगो मुंडा थाना क्षेत्र के फुलची गांव निवासी अशोक यादव को गिरफ्तार किया है। देवघर के मधुपुर में अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने संयुक्त रूप से विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सबसे पहले झील तालाब छठ घाट का निरीक्षण किया, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए जमा होते हैं। हजारीबाग में गुरुवार को बरही से रांची जाने के क्रम में बारही विधायक उमाशंकर अकेला के साथ बदतमीजी करना हजारीबाग नगवा टोला के एक कर्मी को भारी पड़ गया। विधायक उमाशंकर अकेला NH 33 का नगवा टोला प्लाजा से गुजर रहे। टोला प्लाजा के बुत का बम गिरा हुआ था, जिसे खोलने को कहा गया। विधायक को देखने के बाद कर्मी ने बुत के बम को खोला तो जरूर, लेकिन बुत कर्मी का व्यवहार विधायक को अच्छा नहीं लगा, जिसमें विधायक अपने वाहन से उतरे और कहासुनी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के टोल कर्मी की पिटाई के मामले पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टोल कर्मी का व्यवहार कैसा रहा, इन सारे मामले की जांच होने पर ही कुछ कहा जा सकता है। जमुई पुलिस ने मुंबई से अपने मालिक के घर लाखों की चोरी कर फरार होने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान श्रीकांत यादव, जो कि सगदनीडीह का रहने वाला है, थाना चंद्रमंडी के रूप में हुई है और पुलिस ने श्रीकांत यादव के पास से लाखों के गहने और नगद रुपए बरामद किया है।
बेगूसराय में चोरी की बाइक की सूचना पर पहुंची पुलिस। जैसे ही बाइक लेकर चली तभी बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में चौक पर 2 लोगों को गोली लग गई है, जिसे गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव की है। वहीं पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है।